फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं शमे और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 13 मई 2020, यानी कि 13 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। The technology center are manufacturing critical parts of the COVID-19 testing machine, the reverse transcription polymerase chain reaction machine यानी कि RT-PCR। These technology center works under which ministry? यानी कि प्रौद्योगिकी केंद्र कोविड जो 19 परीक्षण मशीन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन RT-PCR के जो महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है, उसके पुर्जे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो तकनीकी केंद्र है ये किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं, यानी कि किस मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि MSME। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। द टेक्नोलॉजी सेंटर्स दैट आर ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। द टेक्नोलॉजी सेंटर इन जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, एंड कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, देट आर ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ RT-PCR मशीन, यानी कि RT-PCR मशीन के ये सेंटर जो है वो भी पार्ट बना रहे हैं। दे आर कॉल्ड द रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR सिस्टम, इनको बोला जाता है रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR सिस्टम। और ये जो मशीन है ये गिव्स रिजल्ट इन लेस देन एन आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही ये जो मशीन है, ये जो कोरोना टेस्ट है उसका रिजल्ट दे देती है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आल्सो दे आर कॉम्पैक्ट एंड कैन बी इजीली कैरिड आउट फॉर टेस्टिंग एनीवेयर। उसके अलावा ये कॉम्पैक्ट है, यानी कि बहुत ही कम साइज़ की है, जिनको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो और वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, यानी कि पेशेंट को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एवरी ईयर 12 मई इज सेलिब्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि प्रत्येक वर्ष 12 मई को निम्नलिखित दिनों में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो जो 12 मई है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में। और उसके अलावा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो मनाया जाता है 11 मई को। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है वो मनाया जाता है 7 मई को। और जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो मनाया जाता है 8 मई को। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ है वो मनाया जाता है 5 मई को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया इंटरनेशनल नर्सेज डे, जो कि मनाया जाता है 12 मई को। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एवरी ईयर मे 12 इज कमेमोरेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे, यानी कि हर साल 12 मई को जो नर्स डे है उसके रूप में जाना जाता है। और जो ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो बर्थ एनिवर्सरी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसका बर्थ एनिवर्सरी है 12 मई को, और उसी के उपलक्ष्य में ये जो नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हैज पब्लिश इट्स थीम फॉर द ईयर 2020। तो जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है उन्होंने पब्लिश किया है इस जो वर्ष की जो नर्स डे है उसकी थीम क्या है, वो है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है। जो 2020 का जो नर्स डे है 12 मई, उसकी थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। उसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो उसने डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ। तो उसके नाम ये जो है नामित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के। और उसके अलावा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ जो मिडवाइफ है वो मनाया जाता है 5 मई को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which vehicle manufacturer has announced the launch of online and end-to-end online vehicle ownership solution, यानी कि किस वाहन निर्माता ने ऑनलाइन एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये की है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। तो इसमें क्या होगा, कि अगर आपको महिंद्रा की कोई गाड़ी को आपको फाइनेंस करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, या आपको एक्सचेंज करवाना है, या एक्सरसाइज करवाना है, या फिर आपको ऑन ख़रीदना है, तो आपको उसके लिए किसी डीलरशिप को आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप
सीधा बुकिंग करवा सकते हो और आपको सीधी इसकी मतलब जो भी आपको लेना है वो सीधा वहाँ से विदाउट किसी डीलरशिप के इंटरफेरेंस के आपको डायरेक्ट ट्रांसपेरेंटली आप कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और इसके करेक्ट आंसर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन एंड एंड टू एंड ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप सॉल्यूशन। ये जो रहेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा और ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। और इसमें कस्टमर फाइनेंस करवा सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है, अपनी गाड़ी को एक्सचेंज करवा सकता है, एक्सेसराइज करवा सकता है, यानी कि आपको कोई एक्सेसरीज लगवानी है इसमें तो एक्सेसरीज लगवा सकता है। उसके अलावा ख़रीद भी सकता है महिंद्रा का व्हीकल, जो कि आपको 4 स्टेप में ख़रीदना है विदाउट हैविंग ए विजिट टू डीलरशिप, यानी कि आपको कोई डीलरशिप से विजिट नहीं करनी है। और जी ये प्लेटफॉर्म है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया है टू इट्स कस्टमर ए ट्रांसपेरेंट सीमलेस एंड कॉन्टेक्टलेस एक्सपीरियंस, यानी कि उनको पारदर्शी अनुभव रहे कहाँ से लेके आपको व्हीकल सिलेक्शन से लेके और उसकी डिलीवरी तक। और इनका जो एक पैन इंडिया नेटवर्क है उसको इस जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ इंटीग्रेट करेगा ताकि उसको बैक एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिले और उसमें आपको कोई इश्यूज ना आए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एवर एफआईआर आपके द्वारा योजना टू लॉन्च एफआईआर, यानी कि किस राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए देश की पहली एक एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया मध्य प्रदेश। उसके अलावा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो कोविड-19 का रैपिड टेस्ट है तो वो सबसे पहले राजस्थान ने स्टार्ट किया था। राजस्थान इसका मतलब पहला राज्य था देश का जिन्होंने रैपिड टेस्टिंग शुरू की थी, लेकिन किसी वजह से यानी कि उसमें जो रिजल्ट थे वो सही नहीं आ रहे थे, इसलिए दूसरे ही दिन इसको बंद कर दिया था। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक तो टीम 11 कैंपेन चलाई थी टू फाइट द कोविड-19। उसके अलावा इन्होंने आयुष कवच योजना भी चालू की थी। और उसके अलावा इन्होंने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए प्रवासी राहत एक ऐप है वो लॉन्च किया था। उसके अंदर आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसमें आपको अगर अपने गृह राज्य जाना है तो उसके लिए आप पास आपको जारी किया जाएगा। उसके अलावा जो झारखंड है तो झारखंड ने जो रोबोट है रोबोट का सबसे पहले इस्तेमाल झारखंड ने किया था टू प्रोवाइड दी फूड टू कोविड-19 पेशेंट, यानी कि जो कोविड-19 से संक्रमित पेशेंट थे तो उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए रोबोट का यूज़ किया था। उसके अलावा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उन्होंने पान मसाला के जो 11 प्रोडक्ट थे 11 ब्रांड को बैन कर दिया था। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया कंट्रीज फर्स्ट एवर एफआईआर आपके द्वारा योजना इन भोपाल। तो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट सच एन इनोवेटिव स्कीम, यानी कि इसी के साथ मध्य प्रदेश जो देश का ऐसा स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसमें लोगों को किसी भी पुलिस स्टेशन पे विज़िट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने घर से ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। तो ये जो स्कीम है ये अभी पूरे राज्य में नहीं लागू की है, ये सिर्फ अभी पायलट बेसिस पे की है। तो पायलट प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ 23 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से एक रहेगा आपका शहरी, एक रहेगा आपका ग्रामीण पुलिस स्टेशन। 11 डिविजनल हेडक्वार्टर के अंतर्गत ये रहेंगे 23 पुलिस जो स्टेशन है। और इस योजना में क्या करेंगे कि जो आपका डायल 100 का जो व्हीकल रहता है तो उसके साथ जो हेड कांस्टेबल रहता है उसको आपको मतलब उसको ट्रेंड करके रखेंगे, ताकि आप जैसे ही डायल 100 डायल करते हो तो वहाँ का जो हेड कांस्टेबल आपका फ़ोन पिक करेगा तो वो आपकी एफआईआर जो है वो दर्ज कर लेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री नेम्ड स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th एनिवर्सरी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे उनकी 159 जो वर्षगांठ है उस पर किस देश ने सड़क का नाम रखा है? तो जो एक कंट्री है इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे अपनी एक सड़क का नाम रखा है, तो ये रखा है इजराइल ने। उसके अलावा जो इजराइल है वो इंडिया को लाइट जो मशीन गन होती है वो भी प्रोवाइड करवाएगा। और उसके अलावा जो कोविड-19 की वैक्सीन है तो उसके लिए भी उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने जो ज़रूरी एंटीबॉडी है वो उनको मिल गई है। उसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यूके ने अभी जो क्लाइमेट चेंज है जो समिट थी क्लाइमेट चेंज की समिट, तो उसमें इंडिया और यूके ने इसको को चेयर किया था। उसके अलावा जो सेंट पीटरबर्ग है उसमें जो डायलॉग हुआ था उसमें भी यूके ने चेयरमैनशिप ली थी। उसके अलावा जर्मनी जो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने $159 बिलियन का केस चाइना पे किया है।
और जो रसिया है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रसिया ने एक मकार्टिका नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि नॉर्थ पोल में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी जानकारी जुटाएगा। तो जो इसराइल है उन्होंने नेम रजिस्टर्ड इन द तेल अवीव आफ्टर सेलिब्रेटेड इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर एज ए ट्राइब्यूट ऑन हिज 159th बर्थडे ऑन 8 मई। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका बर्थडे आता है 8 मई को, तो उनकी 159वीं जो वर्षगांठ है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इसराइल ने एक उनकी जो रोड है उनका नाम टैगोर के नाम पे दिया और उस रोड का नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे तो उन्होंने बहुत सारी पोइट्री, नॉवल, स्टोरीज और प्लेज लिखे हैं बंगाली में। और 1913 में उन्होंने जो प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज़ होता है लिटरेचर में, तो उन्होंने लिटरेचर में ये प्राइज़ जीता था। और उनके बाद वो इंडिया से इकलौते थे, उनके बाद ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता हो। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैड लॉन्च्ड प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट। यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर ने निवासियों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किया है शुरू बेंगलुरु ने। तो बेंगलुरु जो कर्नाटक की कैपिटल है उसने जो प्राणवायु स्कीम है वो शुरू की है। उसके अलावा जो न्यू दिल्ली है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक तो 5T स्कीम लॉन्च की थी और एक इन्होंने शील्ड स्कीम लॉन्च की थी टू फाइट द कोविड-19। और उसके अलावा जो मुंबई है तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है और महाराष्ट्र ने अभी अनुमति दी थी लेबर को जो फैक्ट्री में काम करने के लिए 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी थी और ये अनुमति दी है 30 जून तक। और उसके अलावा जो महाराष्ट्र है उसमें एक भोजन थाली जो 10 रुपये की सस्ती थाली की योजना शुरू की है, तो उसमें मज़दूरों को सिर्फ 10 रुपये में खाना मिलेगा। उसके बाद जो हैदराबाद है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अभी संयुक्त कैपिटल है और वहाँ पे अभी बायो एशिया समिट हुआ था। उसके अलावा विंग 2020 था वो भी हैदराबाद में ही हुआ था। तो बेंगलुरु जो सिटी कॉरपोरेशन है उन्होंने लॉन्च किया प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ द बेंगलोरियन। और इसका जो मेन मकसद है वो टू हेल्प पीपल इन इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। दिस विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक अबाउट देयर हेल्थ बिफोर देयर हेलमेट बिकम फेटल, यानी कि उनकी जो बीमारी है वो जानलेवा बन जाए उससे पहले उनको उनकी जो हेल्थ है उनका ट्रैक रहेगा और उनको पता चलेगा कि उनकी जो बीमारी है जानलेवा बनने वाली है, तो उससे पहले उनको पता चल जाएगा और जो वो है जो अपने कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। देर आर सेवरल डेथ रिपोर्टेड इन द कंट्री ड्यू टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं मतलब जो श्वसन से रिलेटेड बीमारी है उसकी वजह से देश में काफ़ी मृत्यु हुई है, मतलब काफ़ी मौत हुई है। तो इसी वजह से और ऊपर स्पेशली अभी कोविड-19 चल रहा है तो वो क्या करता है, हाइपोक्सिया एक बीमारी है वो कर देता है कोविड-19। तो उसमें क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़, मतलब जो टिश्यू ऊतक है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वो इस तरह से होती है जैसे अपन भूख की वजह से आदमी मरता है, तो उसी तरह से जो बॉडी है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको, यानी कि ऑक्सीजन की भूख हो जाती है बॉडी को और उसकी वजह से आदमी मर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच CSIR इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए नॉन इन्वेसिव बाईपेप वेंटिलेटर स्वस्थ वायु टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट, यानी कि किस CSIR संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव बाईपेप वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। तो ये जो नॉन इन्वेसिव है इसका क्या मतलब होता है कि इसका कोई भी पार्ट ह्यूमन के जो शरीर के अंदर इंसर्ट नहीं करवाना पड़ता है। तो ये डेवलप किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है वो है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है वो है न्यू दिल्ली में। और उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी वो है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ए नॉन इन्वेसिव बाईपेप वेंटिलेटर स्वस्थ वायु हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। और इसका यूनिक फीचर क्या है वेंटिलेटर का, नॉन इन्वेसिव बाईपेप वेंटिलेटर
हेल्प टू एलिवेट द फियर ऑफ द वायरस स्प्रेड, यानी कि जो वायरस फैलने का जो डर है ये ख़त्म करता है वेंटिलेटर। उसके अलावा जो वेंटिलेटर है ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल टू यूज़ विदाउट एनी स्पेशलाइज नर्सिंग, यानी कि कोई स्पेशलाइज नर्सिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉम्पैक्ट है, यानी साइज़ में बहुत छोटा है, और कॉन्फ़िगर्ड विद मेजॉरिटी ऑफ इंडिजीनियस कंपोनेंट, यानी कि इसके जो पार्ट है बहुत सारे जो पुर्जे हैं वो स्वदेशी पुर्जे हैं। उसके अलावा इट हैज़ ए बिल्ट इन बायोकॉम्पिटेबल 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड एंड कपलर विथ हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्पिटेबल का मतलब हो गया जैव अनुकूल है, और इसका जो एक 3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड कपलर फिल्टर है वो हाईली एफिशिएंट और पार्टिकुलेट जो है वो एयर से फिल्टर कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर द डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, यानी कि उस भारतीय पत्रकार का नाम बताना है जिसे डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सिद्धार्थ वरदराजन। तो ऑन दी ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। तो 3 मई जो 2020 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, तो उसी के अवसर पे जो 17 जर्नलिस्ट थे फ्रॉम 14 कंट्री, यानी कि 14 देशों के 17 पत्रकार को जो डॉयचे वेले फ्रीडम स्पीच अवार्ड 2020 है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था, और हु हैव disappeared or been arrested or threatened because of their reporting on COVID-19 पैंडेमिक, यानी कि जो कोविड-19 है उस महामारी पे उन्होंने रिपोर्टिंग करने की वजह से या तो वो गायब हो गए हैं, या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर उनको धमकाया गया है। तो सिर्फ उन्हीं 17 जर्नलिस्ट को 14 जो कंट्री है उनको नॉमिनेट किया गया है, और इंडिया के जो सिद्धार्थ वरदराजन है वो उन 17 लोगों में से एक है। तो जो सिद्धार्थ वरदराजन है वन ऑफ द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन न्यूज़ पेज द वायर, तो उनका जो ऑनलाइन पेज है नॉन प्रॉफिट द वायर, तो उसके जो एडिटर है उनमें से एक है। वॉज हैंडेड ए नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय पुलिस टीम ऑन अप्रैल 10 2020, तो इनको एक नोटिस दिया गया था अप्रैल 10 2020 को, फॉलोइंग ए स्टोरी अबाउट पॉलिटिशियन वायलेटिंग कोविड-19 गाइडलाइन बाय पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलीजियस सेरेमनी। तो उन्होंने एक स्टोरी की थी कि एक जो पॉलिटिशियन है वो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो एक जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें वो शरीक हो रहे हैं, तो उसी की वजह से इनको नोटिस दिया गया था। और जो वायर था उसको एक्यूज़ किया गया था, उसमें उस पर यह आरोप लगाया था कि वो काउजिंग ए रियोट एंड लीडिंग टू पैनिक, यानी कि वो जो है दंगे भड़का रहा है जो कि लोगों को डरा रहा है। तो इसकी वजह से सिद्धार्थ जो वरदराजन है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 है उसके लिए नॉमिनेटेड किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोलैब टू सेंड मेडिकल एड टू 5 आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन, यानी कि जो हिंद महासागर है उसके जो 5 आइलैंड वाले देश हैं उनको मेडिकल सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एक मिशन चलाया था, तो उस मिशन का क्या नाम है? तो उस मिशन का नाम है मिशन सागर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिशन सागर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI हैज़ इनिशिएटेड ए मिशन सागर एज ए पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू सेंड मेडिकल एड टू 5 आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशियन अमिड कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड जो 19 महामारी है उसके मद्देनज़र जो हिंद महासागर के जो 5 आइलैंड वाले देश हैं तो उनको जो मेडिकल मदद देने के लिए मिशन सागर जो है वो एक मिशन लॉन्च किया है। और इन दिस रिगार्ड इंडियन नवल शिप केसरी, यानी कि इस संबंध में जो INS केसरी है वो डिपार्ट करेगी, यानी कि कौन कौन से देश डिपार्ट करेगी? तो उसमें जो 5 कंट्री नेशंस है वो है मालदीव, मॉरिशस, सीचेल्स, मडगास्कर और कोमोरोस। तो ये जो 5 नेशन हैं उनको प्रोवाइड करेंगे फूड आइटम कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन है इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये टैबलेट भी इसमें रहेगी। दिस मिशन इज लॉन्च इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट टिल May 2021 एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट, यानी कि जो नरेंद्र ध्रुव बत्रा है किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक राष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे? तो ये बने रहेंगे हॉकी के,
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया हॉकी। तो द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है यानी कि FIH है, तो उन्होंने अनाउंस किया है दैट इट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ इट्स प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी है और प्रेसिडेंट भी है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2020 में ख़त्म होने वाला था, तो उसको अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वो है ल्यूशाने स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में, और जो हुई थी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है CEO वो है थायरी वेल, और इसके जो मेंबर्स है वो है 137 नेशनल एसोसिएशन है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स और जिसको ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के साथ आप वीडियो शेयर करें। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।